सरकार कहीं न कहीं बैसाखी पर बन रही है। नीतीश जी की विश्वसनीयता कहीं न कहीं कम हुई। आप जो ये मांग कर रहे थे, आप तहे दिल से कर रहे थे या राजनीतिक आपकी कुछ सोच थी? इसमें पिछड़ा समाज का जो वोट बैंक है वो नीतीश जी से खिसक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। पहले हम आपको बता दें कि राजनीति में बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पे कभी कभी ध्यान दिया जाता है और कभी नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं अति पिछड़ा समाज और जाति की। इस बीच इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय से विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी इस बार हैट्रिक कहा जाए तो लगाए हैं, लेकिन इसके साथ इसके लिए इन्हें बधाई तो मैं दूंगा ही, साथ साथ ऐसा भी कहना है कि इस बार के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, ये परिणाम से कहीं न कहीं सबक लेने की भी ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी और इस एनडीए सरकार में इस बात पर मैं समझता हूँ कि मंथन ज़रूर वो लोग कर रहे होंगे कि इस बार जो इनका आंकड़ा घट करके भारतीय जनता पार्टी का 303 से आंकड़ा घट करके 240 पर आ गया, इस पर तो विचार करने की ज़रूरत है। निश्चित है वो सरकार बना रहे हैं और आप ये जान लें कि ये सरकार कहीं न कहीं बैसाखी पर बन रही है। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका इस बार, और जबकि इनका नारा था इस बार 400 पार, एनडीए के लिए 400 पार का नारा था, लेकिन इस नारे को इतनी ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हुआ लेकिन उसका कोई लाभ नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि जो उनका आंकड़ा जो पहले से एनडीए जितनी सीट जीत के आई थी उससे भी नीचे हो गया। तो यह सबसे पहले ये समीक्षा वो लोग जो भी करें, लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम भी इसकी समीक्षा निश्चित करते हैं। तो समीक्षा करने पर हम ये देखते हैं कि इनको कहाँ नुकसान हुआ। आप ये समझ लीजिए कि बिहार में अभी चुनाव के कुछ दिन पूर्व नीतीश जी इनके साथ गठबंधन में आए। नीतीश जी ने कभी राजद में चले गए, नीतीश जी कभी भाजपा में आ गए, इस तरह का दौर कई बार वो आए गए। नीतीश जी की विश्वसनीयता कहीं न कहीं कम हुई और कभी कभी ये कहीं सदन में उनका की बातें पर भी लोग कई के तरह की आलोचना हुई कि उनको जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल गुजरते हैं। तो कहना हम ये चाहते हैं कि इस तरह की विश्वसनीयता नीतीश जी की समाप्त होने के बाद बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जैसे सारे इस चीज़ों को सर्वे कराने वाली पार्टी, उनका एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो सर्वे करता है। तो उस सिस्टम में सर्वे कराने वाला दल इतना बड़ा भरोसा कि नीतीश कुमार जी जो आएंगे तो हम 39 जिस तरफ से पिछली बार 19 में जीते थे और कम से कम 39 जरूर लाएंगे और 40 की दावा कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या यह आंकड़ा अंदाज़ा नहीं था कि नीतीश कुमार जी, जहाँ तक अति पिछड़े की हम चर्चा करें तो कई मुद्दों पर जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी एक साथ चल रहे थे उस समय उन्होंने फैसला लिया और अति पिछड़ा समाज को नुकसान हुआ। कई तरह का फैसला उनका ऐसा था। तो फिर इनको तो ये जानकारी निश्चित होनी चाहिए कि अति पिछड़ा समाज का जो वोट बैंक है वो नीतीश जी से खिसक रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब नीतीश जी पर भरोसा उसे नहीं रहा। तो नीतीश जी का वोट बैंक है कौन और कौन सा वोट बैंक है? जब लालू जी से वो अलग हुए थे तो अति पिछड़ा इनको मुख्यमंत्री बनाया था, इसलिए आप ये देख लीजिए। और जब लालू जी के साथ अति पिछड़ा था तो लालू जी को मुख्यमंत्री बनाता था अति पिछड़ा, इसलिए अति पिछड़ा समाज जहाँ जाता है वहीं सरकार बनती है। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी को लाने से प्रधानमंत्री जी या कहें तो भारतीय जनता पार्टी जो यह सोच रही थी कि सारा अति पिछड़ा का वोट हमको प्राप्त होगा, वो इस बार नहीं हो सका, जिसका परिणाम आज 240 सीट पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ रहा है। तो इससे सबक लेने की जरूरत है कि अब आगे विधानसभा चुनाव है, आगे विधानसभा चुनाव में समझना पड़ेगा इस बात को कि अगर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय और अति पिछड़ा समाज का जो हक है, जो अगर वो नहीं दिलाते हैं, उसके हक की लड़ाई आम जनता पार्टी राष्ट्रीय लड़ती है और अगर हक की मांग हम लोगों की सही है
तो मिलना चाहिए अति पिछड़ा को हक। आप नहीं देंगे और केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये होने वाला आने वाले समय में आपको, ये होने वाला अब नहीं है और आने वाले समय में ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिहार विधानसभा में क्या परिणाम आता है। इसलिए मैं अभी से सचेत कर रहा हूँ इन दलों को कि आज देख लीजिए आज क्या स्थिति हो गई है। आज जो है, अगर हम लोगों की बातें भी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी से, हम लोगों को दुत्कार दिया गया, मुकेश सहनी जी की बात चल रही थी उसको दुत्कार के लिए, सभी अति पिछड़ा समाज से आने वाले। तो मेरा ये कहना है कि इन समाज को दुत्कारा गया है, तो दुत्कारने का परिणाम आज 240 पर आ गए हैं और अगर अब नहीं संभलेंगे तो इससे बिहार में जो चुनाव होगा उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो यह सचेत होने का समय है, सबक सीखने का समय है और सिर्फ ये मान लेना कि मुख्यमंत्री जी के आ जाने से सब कुछ साधा जा सकता है, उसका परिणाम सामने है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यह आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो अति पिछड़े की लड़ाई लड़ रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि अति पिछड़ा गोलबंद जो हो गया है वो आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ रहेगा। सर, जो बीजेपी की जीत जब सरकार बन रही थी 2014 में, 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद, तो कहा जा रहा था कि ये बीजेपी की सरकार बनी है। जो सरकार 2024 लोकसभा चुनाव में बनी है तो कहा जा रहा है एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि जो बीजेपी है प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल नहीं की है। तो कहीं ये भी वजह हो सकती है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीट और जो वोट जो घटी है बीजेपी के खाते से, उसकी वजह क्या रही होगी? देखिए, इस विषय पर मैं आपसे को कहूँ कि ये आप समझिए इस बात को कि जो समाज वोट बैंक, आप देखेंगे कि इस बार प्रतिशत घटा है। तो प्रतिशत घटने का एक ही दो कारण होता है, लोगों में उल्लास कम गया है। आज छात्र युवाओं जो कि आज पिछड़े समाज के लोग थे, अति पिछड़े समाज के लोग थे, वो लोग नौकरी खोज रहे थे, पलायन चाह रहे थे कि हम पलायन नहीं करें, अपने घर में रहें, वहीं हमको काम रोजगार मिले। ये चीज़ आप देख लीजिए कि ये प्रतिशत घट गया। अब प्रतिशत घटने का मुख्य कारण ये है कि लोगों में जो युवा वर्ग था उसमें जो वोट देने की एक लालसा थी कि मोदी जी को लाना है, इसे ये मिलेगा, इसे ये मिलेगा, ये जो उनकी भावना थी, ये भावना जो है एकदम नीचे चली आई। अब वो उसमें उत्साह ही नहीं रह गया, उसमें उल्लास ही नहीं रह गया, कि उनको उमंग ही नहीं रह गया कि मोदी जी को लाएंगे तो ये मिलेगा, मोदी जी को लाएंगे ये। इसलिए अति पिछड़ा समाज अब आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ गोलबंद होकर के अपनी लड़ाई अपने हाथ से लड़ना चाहता है। इसलिए मैं बता दूं, उत्साह ही घट गया है इस बार उसके आधार पर वोट प्रतिशत घट गया, वोट प्रतिशत घटा तो सीट घट गया। इसलिए यह तो क्लियर कट है कि क्यों इस तरह का वातावरण हुआ, क्योंकि इस समाज को इग्नोर किया गया। हम भी चला रहे, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय भी थी, उसको भी अगर 1-2 सीट मिलता लोकसभा में तो आप देखते सीट का प्रतिशत बढ़ जाता। इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह से फील गुड करने वाले भारतीय जनता पार्टी को फील गुड किए और फील गुड करने का ये परिणाम 240 पे उन्हें ले आया और आगे भी फील गुड करेंगे तो और बद से बदतर स्थिति होगी। सर, कुछ नहीं से बेहतर कुछ तो सही। हम ऐसा आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस जाति से, इस समाज से रामनाथ ठाकुर का नाम तो तय हो गया है। तो कह सकते हैं कि जो इग्नोरेंस लगातार हो रहा था उस पर थोड़ा ध्यान दिया गया है। देखिए, हमने कल भी मांग किया था और उससे पहले भी मांग किया था, कुछ दिन पहले चुनाव के बाद, कि अति पिछड़ा समाज का मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का जो गठन होगा, उस गठन में अति पिछड़ा समाज से आपको मंत्री बनाना होगा। और इस बात की चर्चा हमने आप लोगों के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से हमने सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और अगर इस मांग को आज अगर वो माने हैं, हमारे मांग को कि आज रामनाथ ठाकुर जी को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है तो उनको बहुत धन्यवाद है। लेकिन यह जान लें कि यह नाकाफ़ी है, इसलिए क्योंकि अति पिछड़ा समाज को जब आप टिकट दीजिएगा तब न चुनाव लड़ेगा, तो आप टिकट में ही उसको जड़ से काटते हैं। तो टिकट में काटिएगा तो क्या होगा, वहाँ जीत के कम जाएंगे तो मंत्री पद भी कम देना पड़ेगा। तो ये तो शुरू से चल रहा है। इसलिए अगर 1-2 भी आप लोग के
के तरफ से अगर कोई जीत के जाते हैं तो कम से कम एक दो जो जीत के जा रहे हैं उन्हें तो आप सम्मानित कीजिए मंत्री बना करके। तो इसलिए हमने यह मांग रखा था, और अगर एनडीए सरकार ने इस मांग पर विचार करते हुए रामनाथ ठाकुर जी को, जो कर्पूरी जी के पुत्र हैं, उन्हें अगर बनाया है तो ये अति पिछड़ों के लिए सम्मान की बात है, और हम लोग इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। सर, एक आखिरी प्रश्न होगा। बीते दिन संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार ऐसा बोलते हुए दिखाई दिए हैं कि बिहार पे ध्यान दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए ऐसा बोल रहे थे, बिहार पे ध्यान दिया जाएगा, जो कुछ भी बच गया है उस पे ध्यान दिया जाएगा। तो लगता है जो ध्यान दिया जाएगा वो ऐसा बोल रहे थे, तो अति पिछली जाति या समाज पे ध्यान दिया जाएगा या नहीं, या बस ऐसे ही बोल रहे थे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इस बार जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि कहे कि ध्यान देने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी खुल के रखने का समय भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा है, क्योंकि वह जानते हैं कि बिहार में दो मांग उन्होंने किया था। एक उन्होंने किया था कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषणा किया जाए, और ये मांग उन्होंने प्रधानमंत्री के रहते हुए सभा में उठाया था, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। उसके बाद बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन उसमें ऐसा कहीं न कहीं प्रतीत होता था कि जब वो उनसे अलग होते थे तो विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, और जब नज़दीक आते थे तो भूल जाते थे। इसलिए यह तो इस बात कसौटी का समय आ गया। आपको तो कसौटी पर आपको खरा उतरना पड़ेगा कि आप जो ये मांग कर रहे थे, आप तहे दिल से कर रहे थे या राजनीतिक आपकी कुछ सोच थी इसमें, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग और बिहार में विशेष राज्य के दर्जा का मांग अगर आप दिल से कर रहे होंगे, राजनीतिक मांग नहीं होगी, तो इस बार भी आप, चूंकि आप अहम भूमिका में अब आ गए हैं, अब हाथी पर हथवान चढ़ गया है, तो मेरा ये कहना है कि आप इसको अगर मांग दिल से स्वेच्छा से करते हैं और तहे दिल से करते हैं तो निश्चित बिहार वासियों को इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा आम जनता पार्टी इसके लिए हम लोग रोड से सदन तक संघर्ष करेंगे, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग को पूरा करके ही रहेंगे। इसके लिए चाहे आम जनता पार्टी को जितना संघर्ष करना पड़े। सर, अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को मनोहित कर दिया डॉक्टर सीके ठाकुर को, अब आगे की क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, ये तो दल है, और दल में तो पदाधिकारी तो नियुक्त किए जाते हैं, और ये तो तरीका ही है। और इसलिए चूँकि डॉक्टर सीके ठाकुर इस बार हमारे जो है खगड़िया लोकसभा से चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, व्याख्याता भी हैं, और ये कहा जाए तो बिहार के हैं। इसलिए इनका को जो जिम्मेवारी दी गई है, और कि ये अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं, युवा भी हैं, इसलिए ये इन्हें जिम्मेवारी दी गई है। चूँकि युवाओं का समय है, और युवाओं के समय में युवाओं को आगे बढ़ाना पार्टी का दायित्व है, और पार्टी हमेशा युवाओं को आगे लाती है, जिससे कि युवा वर्ग फ़ायदा पहुंचा सके। यह सोचते हुए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने, हम लोगों ने जो हमारे युवा जो अभी व्यक्तित्व हैं डॉक्टर सीके ठाकुर जी, उनको हम लोगों ने इसके पद, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया है, जिससे कि युवा एक युवा के लिए सोचेगा और युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए विद्यापति चंद्रवंशी जी, जिनसे हमने कई सवाल पूछे, लोकसभा चुनाव से संबंधित सवाल पूछे, और आगे की क्या रणनीति रहेगी इससे भी सवाल पूछे, और क्या कुछ खास ध्यान देना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को अति पिछड़ी समाज और जाति पे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।